जैसा कि मकड़ी को जाल बुनते हुए हम सब ने देखा है। हम सभी जानते हैं कि मकड़ी किस तरीके से ज़िंदगी भर जाल बुनती है और उसी जाल के पूरे बनने पे उसी के अंदर अपना दम तोड़ देती है। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी और एक आज जो सच्चाई मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, हम सब के जीवन की जब सोचेंगे तो हमें भी ऐसा लगेगा कि काश हमने समय रहते अपनी ज़िंदगी जी ली होती। बिल्कुल सही बात है। मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक हमने समय रहते अगर कोई डिसीजन ले लिया और समय रहते अगर हमने हमारी ज़िंदगी को जी लिया, जीवन को जी लिया, तो शायद ये बेहतर होगा। वरना एक ऐसा समय आ जाएगा और उस समय हमारे पास में एक शब्द रहेगा, वो रहेगा काश। काश हम ऐसा कर लेते। ये नहीं रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि समय रहते जो भी समय पास आपके है, अभी जो भी पार्ट ऑफ द लाइफ आपका बचा है, उसमें भी आप कोशिश करें। हम सभी जानते हैं कि एक मकड़ी कैसे अपनी जिंदगी भर अपनी मेहनत पूरी और पूरी उस जाल में लगा लेती है, बुनती रहती है और किसी कारणवश हवा से, तूफान से या किसी के व्यक्ति द्वारा या किसी जानवर द्वारा अगर उस जाल को तोड़ दिया जाता है तो वापस वो अपनी पूरी जिंदगी उस जाल को बुनने में लगा देती है। जाल को बुनते 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 और उसी जाल के अंदर अपने आप को कैद कर लेती हैं और एक दिन दम तोड़ देती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? लेकिन इस समाज के अंदर अब तो फिर भी कुछ परसेंट मैं कहूँगी महिलाओं की स्थिति महिलाओं के खुद के द्वारा सुधारी गई है, लेकिन अभी भी बहुत सी महिलाएं अपने जीवन को उस जाल की तरह बुनते बुनते खत्म कर देती हैं। और इस जाल में न केवल महिलाएं, माता पिता भी वही हैं। अपने संतान को, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, उनकी नौकरियों के लिए करते 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 लास्ट में जब एक ऐसा समय आता है उनके पास में सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उस समय हम क्या बोलते हैं? उस समय हम सिर्फ ये बोलते हैं कि काश हम लोगों ने अपनी जिंदगी भी जी होती है। एक उम्र होती है जब हम यंगर से हम एडल्ट बनते हैं, उस समय हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है। जब हमारी स्कूलिंग खत्म होती है, हमारा कॉलेज स्टार्ट होता है, या फिर जो लड़कियां या जो भी बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उनकी 20 से लेकर 25 साल की उम्र के अंदर सपना होता है कि मैं अपने जीवन में ये करूंगा। वो सोच ही रहे होते हैं, उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर ही रहे होते हैं कि हमारे जीवन के अंदर जिम्मेदारी आ जाती है, यानी माता पिता के वचन आ जाते हैं और शादी के बाद में बहुत से लड़के यानी पुरुष तो फिर भी कोशिश कर लेती हैं, लेकिन महिलाएं उस जाल के अंदर अपने आप को कैद कर लेती हैं और वो बुनते बुनते सभी जिम्मेदारियों को, नहीं मेरे अपने हैं, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के सपने हैं, मेरे बच्चों का भविष्य है, मेरे बच्चों का करियर है, करते 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 और एक दिन आता है जब सब बच्चे वगैरह सब जब सफल हो जाते हैं, उनके पंख लग जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको उड़ान भरनी होगी, उनको जानना है। वो जानते हैं कि हमें हमारे सपने कैसे पूरे करने हैं, लेकिन हम ही नहीं जानती हैं। हम क्या करते हैं और उस समय हम क्या करते हैं? हमारी औलाद नालायक निकली। हमारे बच्चों के लिए हमने पूरा जीवन समर्पित किया, लेकिन हमारे बच्चों ने हमारे लिए क्या किया? तो बच्चों ने तो हमें नहीं कहा कि आप अपना पूरा जीवन हम पे समर्पित करो। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक मूर्खता होती है कि अपना पूरा यौवन, अपनी पूरी जिंदगी और अपना पूरा बैंक बैलेंस हम लुटा देते हैं और लास्ट में खाली हाथ और एक शब्द काश हम लेके बैठ जाते हैं। हमें कोई नहीं बोलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में जिम्मेदारियां उठाना बहुत जरूरी है। ये एक हमें जैसे सभ्य व्यक्ति या फिर सामाजिक प्राणी है हम, और हमें जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, हर व्यक्ति उठाता है, ये हम जानते हैं। लेकिन जिम्मेदारियों के साथ में आपका जीवन जीना भी आपकी जिम्मेदारी है। मुझे बताइए कि ऐसा तो है नहीं कि हमें किस्तों में हर साल इस साल ये जिंदगी जो है हम ये इनके लिए जी लेते हैं, अगली जिंदगी हमें एक जिंदगी मिली है, उसके लिए ये हमें पुरुषार्थ करने के लिए जिंदगी मिली है, न केवल सब लोगों के लिए जीने के लिए। कौन से वेद के अंदर, कौन से पुराण के अंदर, कौन से संविधान के अंदर या कौन से ग्रंथ के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको जीवन व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए जीना होता है? लोगों के साथ साथ अपने लिए भी जीना होता है। मैंने कहा कि जैसे कि एक उम्र के अंदर हमारा एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के ऊपर काम करना होता है, उसके ऊपर कर्म करने की जरूरत होती है और अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अपने जीवन में हमारे साथ में जिम्मेदारियां हैं तो उनको निभाइए, लेकिन अपने सपने को भी पूरा करिए, क्योंकि जब एक उम्र आएगी सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, सब सफल हो जाएंगे, सब अपनी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे। उस समय आप कहेंगे कि मैंने क्या किया। आपने जिनके लिए पूरी जिंदगी समर्पित की, वो भी आपसे पूछेंगे कि मम्मा आपका क्या एम था, आपने अपने जीवन में क्या किया। उस समय आपके पास में उत्तर तो नहीं होगा, इस बात का दुख नहीं होगा कि आपके पास में उत्तर नहीं है, लेकिन आपके कलेजे के अंदर जो चोट लगेगी ना, वो आपको दुख देगी कि वास्तव में मैंने क्या किया।
और वहाँ पे तो रिवर्स गियर भी नहीं है कि आप रिवर्स गियर लगाए और वापस बैक चले जाए, गया तो गया। इसीलिए ये जो जिंदगी मिली है, इस जिंदगी के अंदर अपना लक्ष्य भी हासिल करना सीखिए। मैंने कहा कि सफल होते हैं या असफल होते हैं, डजंट मैटर, दोनों पहलुओं को लेके चलिए कि अब मैं कोशिश करूंगी, कोशिश 100% करूंगी, नॉट 99%, 100% कोशिश करूंगी। सफल होगी तो अच्छी बात है, वरना जो कर्म किया, जो मेहनत की, जो पुरुषार्थ आपने किया, वो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस देगा जो जिंदगी में सुकून देने के लिए इनफ है। लास्ट में जब एक समय आएगा, जब हम अपने एक एज के पड़ाव पे आ जाएंगे, उस समय आपको लगेगा कि मैंने कितनी मेहनत की थी। और मेहनत आप कभी भी किसी भी व्यक्ति की, जिसने जितनी मेहनत की है, किसी भी एक व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी मेहनत का मुझे नहीं मिला। आपकी मेहनत का आपको सुकून और कुछ नहीं तो आपको अनुभव जरूर मिलेगा, ताकि आप किसी 4 आदमी के सामने बोल सकें कि ऐसा करने से ऐसा होता है। और या फिर आपको जिंदगी की कमियां आपको जरूर बताई चलेगी कि मैंने ये कमियां रखी और ये मुझे नहीं करनी चाहिए। आप किसी के सामने डिबेट करने के लायक बन जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट बन जाते हैं कि मैंने मेरे जीवन में ये सब किया है, लेकिन सफल नहीं हुई तो क्या हुआ, इतना अनुभव है मेरे को कि मैं किसी को ज्ञान दे सकती हूँ। इसीलिए मेरे कहने का मतलब है, परिवर्तन ही जीवन है। जिस तरीके से एक मकड़ी अपने जाल के अंदर दम घुट के मर जाती है, हमें ऐसे मरना नहीं है। हमें जाल तो बुनना है, लेकिन हमारे लिए एक रास्ता जरूर रखना है कि ये जाल बुनते बुनते जब अंत में मैं आ जाऊं तो मैं ये रास्ता मेरे लिए है, मैं इस रास्ते से बाहर निकल जाऊंगी। कहने का मतलब ये है कि जिम्मेदारियां उठाते उठाते लास्ट में एक ऐसा सुकून भरा पल कि आप कहोगे कि ये जीवन मेरा है और ये मैंने सिर्फ मेरे लिए किया है। मेरे लिए करना अगर स्वार्थ है, दुनिया ये कहती है तो स्वार्थ है, इट्स ओके, वी एक्सेप्टेड दैट। हाँ, हम स्वार्थी हैं, भगवान ने ये जीवन दिया है, दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है भगवान की तरफ से जो आपको मिला है, और इसमें अगर अपने लिए समय देने को अगर स्वार्थ कहते हैं तो जस्ट टेक इट। हाँ, हम स्वार्थी हैं, अपने जीवन के लिए स्वार्थी हैं, क्योंकि हमारे जीवन के लिए हम स्वार्थी नहीं होंगे तो दूसरा कोई भी नहीं होगा। और कोई आपको ये नहीं कहेगा कि अपने लिए जी ले, अपने लिए भी जीना सीखें जिम्मेदारियों के साथ में, क्योंकि हमें भी अंत में सुकून की मौत चाहिए कि मैंने मेरे जीवन में ये चीज़ें की जो खुद के लिए की, सबके साथ।